तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष के जया एकादशी कब रखनी है, कब से प्रारंभ हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दसवीं से द्वादशी के बीच की संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और क्या व्रत आप पहली बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की मतलब कि बहुत सारे लोग इस एकादशी को व्रत रखते हैं। अगर जो नहीं रख पाता वो कृष्ण पक्ष का भी एकादशी व्रत रखते हैं और अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रखते हैं। पहली बात यह है कि 8 फरवरी शनिवार को एकादशी का व्रत पड़ रहा है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे 8 फरवरी को व्रत रखना है और दिन है शनिवार। एक दिन पहले ही 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो एक दिन पहले शुक्रवार का दिन है और उस दिन आपको बाल वगैरह अच्छे से धुल लेने हैं। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है बाल धुलने के पश्चात। तो इस सब सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। मसूर की दाल, बैगन, मूली, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और मैं बात करूं कि आपको उस दिन चावल भी नहीं खाने होते हैं। जिस दिन आपको एक दिन पहले यानी कि 7 फरवरी को सुबह में दोपहर में खा सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय आपको चावल का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, बैगन, मूली, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी होती है। और मैं बात करूं कि पहली बार इस व्रत को आप नहीं उठा सकते। हर एकादशी व्रत से एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए। 2-3 एकादशी व्रत बनी है जो हम उठा सकते हैं, उठानी चाहिए। और रही बात अगली कि मासिक धर्म में क्या व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, व्रत तो कर सकते हैं बट आप पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा किसी और के माध्यम से करवा सकते हैं। आपके घर में जो भी छोटा बड़ा हो, आपके पति हो, उन सारे लोगों से आप पूजा, धूप, अगरबत्ती, दीप, ये सारी चीज आप जलवा लीजिए, पूजा पाठ अच्छे से करवा लीजिए। और मैं बात करूं कि यहीं पे वाले दिन नदी सरोवर में जाकर के लोग स्नान करते हैं। शाही स्नान, प्रयाग स्नान, बहुत सारे ऐसे स्नान हैं। इस समय गंगा स्नान आप कर सकते हैं, कुंभ में स्नान। लेकिन देखिएगा, इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप गंगा स्नान नहीं करने गए तो आपका पूजा सफल रहेगा। नहीं दोस्तों, आप अपने घर पे ही गंगा जल, तिल डाल करके आप नॉर्मल पानी से स्नान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्नान अपने घर में स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करना है। और इसमें बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, क्या उस दिन सूर्य भगवान को जल देना चाहिए? शनिवार का दिन है तो क्या जल दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, शनिवार को जल देना चाहिए। हमारे वहाँ कहना यह है कि केवल प्रेगनेंसी में सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए, वैसे आप जल दे सकते हैं। तो यहाँ पे जल दे सकते हैं बेझिझक। आप अपने घर के तौर तरीके भी देख लीजिएगा, उसको भी अपनाइएगा। और रही बात कि शनिवार का दिन है, तो शनिवार को आप पीपल के वृक्ष में भी जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। जिसपे 7.5 लगाओ वो भी इस पूजा को कर सकता है। बहुत ही अच्छा दिन है, आप उस दिन जाकर के पीपल वृक्ष में भी पूजा पाठ कर सकती हैं। और विष्णु भगवान का अच्छे से ध्यान करते हुए पूजा कीजिएगा। और पीले रंग का भोग अवश्य लगाइएगा। पीले रंग का भोग लगाना है, केले का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप केला खा नहीं सकती हैं। तो अनाज का भोग आप बिल्कुल मत लगाइएगा। और किशमिश, काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट में कुछ भी आप भोग लगा सकती हैं। और आपको मैं बता दूं कि अनाज की चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उस दिन दान देना चाहिए। और रही बात अगली कि क्या व्रत निराजल रखना है, तो जी नहीं दोस्तों, निराजल नहीं, फलाहारी इस व्रत को रखते हैं। दूध, दही, सारी चीज़ें खा सकते हैं, नारियल की पानी भी पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, तो ये सारी चीज़ें आप फलाहारी खा सकते हैं। लेकिन एक दिन के व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है। लेकिन कोई व्रत है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तो वो नमक का सेवन कर सकता है, लेकिन बचे तो जरूर बचाइएगा। तो देख लीजिएगा, यदि आप बीमार हैं किसी तरह से तो नमक खा सकती हैं। और इस व्रत को महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। तो इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं और आप दान भी कर सकते हैं। बस दान में आपको क्या करना है, चावल का दान नहीं करना है। और रही बात अगली कि तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ने चाहिए। जिस दिन आप व्रत रख रही हैं उस दिन आपको तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना तोड़िए।
और दूर से ही आप पूजा पाठ कर सकती हैं। तुलसी जी में जल भी नहीं डालना चाहिए। जल अगर आप भूल चूक डाल दी हैं, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि डेली का रूटीन, जैसे कि रूटीन बन जाता है कि डेली पूजा करना, तुलसी जी में जल डालना, तो कोई बात नहीं, यदि आप डाल देते हो तो माफ़ी क्षमा मांग लीजिए, लेकिन बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप जल डाल दिए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप माफ़ी मांग लीजिए और दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। धूप दीप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन आप उनको स्पर्श मत कीजिएगा। क्या है कि तुलसी माता भी उस दिन उपवास रखती हैं, उनका भी व्रत होता है, तो उस दिन आपको तुलसी जी में जल नहीं डालना है। और रही बात कि जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन सोना नहीं चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप व्रत रहते हैं उस दिन सोना नहीं चाहिए। अगले दिन द्वादशी का पारण स्नान ध्यान कर लीजिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग ये पूछने क्या रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए, तो जी नहीं दोस्तों, रात्रि में आप सो सकते हैं, केवल दिन की बात कही जा रही है। आप ऐसे कुछ कामों में उलझे रहिए कि जिसको आप सोना ना पड़े। आप विष्णु भगवान की कथा पढ़ लीजिए, उनकी कहानियां सुन लीजिए। व्रत के दौरान ये सारी चीज़ों को अवश्य सुननी चाहिए और सबको सुनाइए। बुक से पढ़ के सुना लीजिए या तो स्वयं सुन लीजिए। ऐसे 2-4 लोग बैठ करके विष्णु भगवान का चर्चा कर सकते हैं, किसी भी भगवान देवी देवता की चर्चा वंदना कीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। और किसी भी जीव जंतु की हत्या ना कीजिएगा, किसी भी पशु पक्षी को मत मारिएगा, इस सब बातों को बेहद ही ध्यान दीजिएगा। और कोई भी आपके घर द्वार पे भिक्षु खा जाए तो उसको खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। गाय वगैरह कुत्ते इस सारी चीज़ों को आप भगाइएगा नहीं। किसी को कहा जाता है कि किसी को दान नहीं कर सकते, तो किसी को भगाना भी नहीं चाहिए। और रही बात कि अगले दिन आपको स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ आपको कर लेनी है। अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने के बाद ही आपको पारण करना होता है। और उससे पहले आप चाहे तो ब्राह्मण को भी भोग लगा सकती हैं, ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके दान दक्षिणा दे सकती हैं, उनको भी खाना खिला सकती हैं। 5, 7, 11 आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे क्षमता उतना कर सकते हैं। अगर यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो खाना खाने बैठी हैं उसी खाने में से थोड़ा सा निकाल लीजिए। पशु पक्षी के लिए, गाय के लिए, इन सारी चीज़ों को भी आप खाना खिला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और यदि आपके वहाँ खाना नहीं बना है, थोड़ा लेट है, तो आप तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिए, तो आपका पारण हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सारी जानकारी आप सभी को दे दी हूँ। और जिस दिन आपको पारण करना उस दिन श्रृंगार के सामान, सिंदूर, आटा, ये सारी चीज़ें आपको दान भी कर देनी है। तो मेरी बातें उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।